हमदर्दी? तुम्हें उससे हमदर्दी है? किस बात की और क्यों? सुनना चाहती हैं तो सुने। साजैन मीरल को चाहती है, उसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख रही है। हो सके तो उसकी मीरल से शादी कर दे। मार्को साहिबा, मैं माफी चाहता हूं कि अगर आपको मेरी बात से तकलीफ हुई हो, लेकिन मैं इस हवेली में मैं दुश्मनों से बचते बचाते हुए आया हूं। मुझ पर आप कुछ भी इल्जाम लगा दें, कोई भी इल्जाम लगा दें, लेकिन प्लीज मैं नमक हराम नहीं हो सकता हूं। माकुल साहिबा, अगर आप मुझे अपना भाई समझें तो तुम्हारे भाई का जख्म कैसा है? शुक्र है तुम्हें भाई का ख्याल तो आया। मैंने पूछा था उससे, और क्या करती? सच बताओ, जिस दिन से तुमने भाई का पूछा है ना, भाई बहुत अच्छे हैं। क्या मेरे पूछने से सब अच्छा हो जाता है? कम से कम भाई के मामले में तो ऐसा ही है। काश मैं कुछ और लोगों का भी इलाज ऐसे कर सकती। ये और लोग कौन है? अच्छा, अब समझी कि तुम इतने दिनों से खुश क्यों नजर आ रही हो, इतनी बदली बदली क्यों हो। मिरल ना? वो मुझे उसका सुरोंस बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ सरोंस या तुम्हें क्या हुआ? मेरी बात बुरी लगी या तुम भी? मैं ऐसा कहाँ सोच सकती हूँ। मैं और भाई तो आपकी हवेली के पुराने खिदमतगार हैं, भला हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। साबरा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? देर हो गई, चलती हूँ, बाहर भाई इंतजार कर रहे होंगे। अब तुम आज यहीं रुक जाओ, मैं मेहमान से कह देती हूँ। अभी नहीं। अमान, मुझे सब लोगों में शामिल मत किया करो। तुम मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। मुझे इस तरह की फजूल बातें पसंद नहीं। साजन, मुझे हवेली के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं कह नहीं सकता। शायद इनकार से डर लगता है मुझे। तो तुम भी किसी चीज से डरते हो? बड़ी हैरानी की बात है। सुनो, कुछ नहीं।
क्या लेने आए हो यहाँ? मोहब्बत की राह कुरेदने आए हैं, शायद कुछ चिंगारी मिल जाए। इस मोहब्बत को हवा उड़ा कर ले गई, भूल जाओ उसे। मोहब्बत भूलने के लिए कब होती है? बस हम मुंह मोड़ लेते हैं, जिस तरह। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें यहाँ किसी ने मेरे करीब देख लिया तो कयामत आ जाएगी। क़यामत के लिए मैं किसी और दिन का इंतज़ार नहीं कर सकता। आ जाने दो उस क़यामत को। मीरल, मैं अब तुम्हारी मोहब्बत नहीं, मीर महबूब खान की बीवी हूँ, इज्जत हूँ उसकी। मोहब्बत और इज़्ज़त दौलत से हासिल नहीं की जा सकती। महबूब खान ने अपनी दौलत के बलबूते पर एक मासूम लड़की से शादी कर ली है जो उसकी बेटी की उम्र की है। कहाँ का इंसाफ है मागुल? ये कहाँ की रिवायत है? तुम मुझे इसका जवाब दे दो, मैं वापस चला जाता हूँ। जाने तुम क्या चाहते हो? मागुल, मैं तुम्हें इस बूढ़े शख्स से आज़ाद कराना चाहता हूँ। तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता, तुम चलो मेरे साथ। हम कहीं दूर चले जाएंगे। हम सबसे अलग रह के ज़िंदगी गुजार लेंगे। नहीं नहीं मीरल, मैं बहुत दूर निकल गई हूँ, कहीं खो गई हूँ मैं। मत निकालो मुझे इस पाताल से। समझ लो तुम्हारी माँ गुल मर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सांसें उसके ज़िंदा रहने की गवाही हैं। मैं उसे साथ लिए बगैर गांव से नहीं जाऊंगा। मीरल, यहाँ से चले जाओ, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मुझे सिर्फ तुम्हारी जान अजीज है। चले जाओ यहाँ से। ये बात तुम दिल से कह रही हो? हाँ, मीरल, कैसे हो? मांगुल ने बुलाया है क्या? जी। नहीं, मैंने तो नहीं। आप इनकार क्यों कर रही हैं? मैं साफ साफ बताता हूँ। कहो ना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मीरल तो मुझे भी बहुत पसंद है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए खास तौर पर हवेली में महफिल का इंतजाम करवा दूं। अच्छा, जाओ जाओ, मीरल के लिए चाय भिजवाओ। आओ फिर। अच्छा, तो तुम यहां तक भी आ गए? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम तुम्हें कोई गलत फहमी हुई? बकवास मत करो। अमान! इस बदतमीजी की क्या वजह है? मेरे सामने आवाज ऊंची करके तुम्हें बोलने की जुर्रत कैसे हुई? मीर, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तुम अपने होशो हवास में रहो तो बेहतर है। मीरल मुझे बहुत अजीज है और उसके साथ कोई भी ज्यादती हुई तो बहुत बुरा होगा। माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? सब कुछ तो आपकी मर्जी से हुआ है। हाँ, हुआ है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मैंने इरम की शादी वहाँ क्यों की है। रिश्तों का पास कौन रखता है? कौन जानता है कि वो सब कुछ होगा जो आप चाहती हैं? शायद इरम की किस्मत में यही लिखा था। किस्मत को इल्ज़ाम ना दें। ये सब कुछ हुआ है हालात की वजह से। तुम्हें खुशी नहीं होगी क्या? आमिर कत्ल के इल्ज़ाम से बरी होके घर आ जाएगा और हमारी सारी खुशियाँ लौट आएंगी फिर से। माँ जी, आप जानती हैं आपने क्या किया है? हाँ, मैंने जो फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया है। आपने बेटे की जिंदगी के लिए बेटी की कुर्बानी दी है। इरम आपको कभी माफ नहीं करेगी।
मुझे इल्जाम मत दो बेटा, वो बहुत मजबूर थी। बेटियां इल्जाम कब देती हैं? बेटियां तो सहती हैं सब कुछ। हेलो या आमिर किसका खत है ये खत किसका आप ही बताओ। आमिर का। या दो ना। ऐसे ही दे दो। नहीं दो ना मानी। दो। लगता है शायद गलत वक्त पर आ गया हूँ। कहीं जाने का प्रोग्राम है? हम अपने आने जाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। तुम बताओ बिन बुलाए कैसे आए हो? वक्त लेकर आने की आदत तो हमारी भी नहीं है, सिर्फ याद दिलाने आया हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो हम भूल गए? शायद उम्र का तकाजा हो, वरना अपने खिदमत गुजारों को कौन भूल सकता है। देखो अपना करीम, खुल के बात करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। बाला कत्ल हो गया है, इसकी इत्तला तो पहुंच गई होगी आप तक। हाँ भाई, अपनी जिद और अपनी गलतियों की वजह से गया, अब क्या किया जा सकता है। कत्ल तुम्हारे कहने पर किया है और उसी की मजदूरी लेने आया हूँ। हम मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले देते हैं बेटा। हाँ, उसने मजदूरी की हो तो। क्या मतलब? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करो करीम। बाला तुम्हारी गोली से नहीं, पुलिस की गोली से मरा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है? मेरा ख्याल है कि मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं बेटा। दादा, अगर ये तुम्हारा घर नहीं होता तो मैं इस तरह बात नहीं करता। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकी दे रहा है? मुझे मेरी कीमत मिल जाए तो मैं खामोश रहूंगा, वरना। देख करीम, तू अब भूल रहा है कि किससे बात कर रहा है तू। अरे तेरे जैसे कई लौंडे हमने पाल के जवान किए और छोड़ दिए हैं। किसी को आज तक हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन तू। अगर मैंने जुर्रत की है तो तुम्हें निभाकर भी दिखाऊंगा, तुम्हारे दांत खट्टे कर दूंगा। अरे जा जा। यही रंग था, अरे यही रंग था मेरे भाई के खून का।
असर के खून का यही रंग था, यही रंग था। रात कहाँ थे? बताओ। रात माल छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ। मीर, अब कोई ऐसी बात नहीं रही छुपाने वाली। तुम्हारी तरफ से पहली बार शिकायत आई है। आइंदा एहतियात रखना। कोशिश करूंगा मीर, आइंदा आपको कोई शिकायत ना हो। ये उतरा हुआ चेहरा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता। खुलकर बताओ, पैसों की जरूरत है या कोई और बात है तो बताओ। मीर मैं कैसे कहूं? यही तो मसला है तुम्हारे साथ, तुम्हें मांगना नहीं आता। चलो फिर कभी मांग लेना। मैं फिर जाऊं? मीरल से तुम्हारी क्या नाराजगी है? अच्छा नहीं लगता मुझे वो, जगह जगह बैठा फजूल बजाता रहता है। तुम्हें इससे क्या नुकसान है? मैं चाहता हूं कि आपसे गांव से निकाल दें। वो यहाँ रहा तो तुम तसल्ली रखो, कुछ भी नहीं होगा। मुझे उससे काम लेने हैं और तुम उससे कुछ नहीं कहोगे।
मिरर, हाँ तुम हवेली आए थे? हाँ। मुझसे मिले क्यों नहीं? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं समझना भी नहीं चाहती। मुझे तुम्हारे इन सुरों ने सब कुछ समझा दिया है। खुद को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। मिरल, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते। साजन, मुझे आजमाइश में मत डालो। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। मैंने दुखों में रहने का फैसला कर लिया है। तुम पागल हो गई हो। तुम जानती नहीं तुम क्या कर रही हो। मुझे नसीहत करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिरल, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझे वापसी का रास्ता भी मत दिखाओ। साजन, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत मासूम हो, लेकिन तुम नहीं चल सकती मेरे साथ। क्यों नहीं जा सकती? इस बात का जवाब तुम मागुल से पूछो। मागुल से? इस वक्त तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो। ये क्या तरीका है? हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम्हारा रास्ता कहाँ रोक सकता हूँ? तुमने तो अपना रास्ता चुन लिया है। अमान, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैं मीर महबूब खान की बेटी से कहाँ मजाक कर सकता हूँ? सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? मैं बताना जरूरी नहीं समझती, लेकिन मेरा पूछना फर्ज बनता है, दोनों एतबार से। अमान, तुम अपनी हद से पढ़ रहे हो। अपनी औकात मत भूलो। हटो मेरे रास्ते से। काश मैं तेरे रास्ते की दीवार बन सकता साजिन, तो तुम्हें वो कुछ ना करने देता जो कुछ तुम कर रही हो। अमान, अपनी इज्जत चाहते हो तो अपनी जबान बंद रखो, वरना मैं बाबा से कह दूंगी। हटो। अरे सदके जाओ रमिया जी, इसी दिन का तो हमें इंतज़ार था कि आप भी हमारा इंतज़ार करें और बुला लें हमें बेचैन होके। अम्मा की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। फिर मैं क्या करूं? आप कुछ मत करें, मैं अम्मा को देखकर आ जाती हूँ। इस घर से अकेले कहीं जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। मेरी माँ की तबीयत खराब है और आप? मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ इतनी जल्दी नहीं मरेगी, और हाँ, अगर मर भी गई ना तो आखिरी दीदार की इजाजत होगी तुम्हें।
रेत अब तुम्हें भी उदास करने लगी है। उदासी के लिए कोई जगह मखसूस नहीं है मेरे दोस्त। ये किसी भी वक्त, किसी भी जगह इंसान को अपने हिसार में ले लेती है। कोई याद आ रहा है? आमिर, सिर्फ उनको याद करना चाहिए जो तुम्हें याद करते हैं, वरना नहीं। बहुत जज्बाती हो रहे हो। क्या बात है? तुझे तो सब कुछ मालूम है यार। यार अमान, मैं इस इलाके में तुम्हारे अलावा किसी से भी वाकिफ नहीं हूँ। मीर महबूब खान से भी नहीं। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। बहुत अरसे तक तो मैं माँ और बेटी में फर्क महसूस ही नहीं कर सका। आमिर, मीर महबूब खान एक बहुत ही चालाक और शातिर आदमी है। उसने तो मागुल से भी धोखे से शादी की है, और तुम्हें भी पता है क्यों बर्दाश्त किया है? सिर्फ तुम्हारे मामू की जायदाद की वजह से, वरना कब का तुम्हें भी। यार अमान, एक बात तो बताओ, ये साजान आजकल बहुत तकलीफ में है। साजन के लिए मैंने सोच रखा है। क्या? साजन को मैं अपना बनाऊंगा। उसे मीर महबूब खान के मनूस साय से बहुत दूर ले जाऊंगा। उसकी खुशी की खातिर मैं सब कुछ करूंगा, सब कुछ। तुम? हाँ मैं। क्यों? मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता? देख आमिर, अगर तुझे कोई एतराज है ना, तो तुझसे भी बात हो सकती है, अभी और इसी जगह। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। मुझे क्या एतराज हो गया? रेत के सहरा में रहकर बहुत जिद्दी हो गया हूं मैं। अब जो चाहूंगा उसे हासिल करके रहूंगा। अब साज़ेन मेरी होगी, मेरी। अगर मेरी ना हुई तो वो किसी के भी नहीं होगी। साज़ेन, मैं कब तुम्हारे लिए बुरा सोच सकती हूँ? मैं तो खुद तुम्हें मनाती रहती हूँ। आप मीरल को कब से जानती हैं?